जाको रखे साईं मार सके न कोई। जी हाँ, 12 जून को अहमदाबाद में जो घटनाएं घटी उससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है उससे चारों तरफ कहीं न कहीं लाशें नजर आ रही है। चारों तरफ मलबे ही मलबे नजर आ रही है। चारों तरफ जो है वो प्लेन के जो पार्ट है वो बिखरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। परिवार वालों के जो घर है उसमें कहीं न कहीं मातम पसरा हुआ है। लोगों के रो-रो कर बुरा हाल मचा हुआ है। लोग जो है कई लोग ऐसे हैं जिनके एक ही परिवार के कई लोग जो है उनकी ज़िंदगी चली गई है। एक खबरें सामने निकल कर आई थी जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के सवार थे और पाँचों लोगों की ज़िंदगी चली गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में जो है वो कई लोग जो है उस हादसे का शिकार बने हैं। इस प्लेन में जो है 242 लोग सवार थे। 230 जो है वो सवारी थे, 12 क्रू मेंबर थे और कहीं न कहीं सभी की मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन अभी जो फिलहाल खबरें सामने निकल कर आई है कि उसमें से एक व्यक्ति जो है वो जिंदा बच गया है जिसका नाम जो है वो रमेश विश्वास है। और रमेश विश्वास जो है वो इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो इस प्लेन हादसे में जो है वो जिंदा बचा हुआ है और इसी को लेकर लोग अब कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि यह चमत्कार हुआ है। लोग ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जाको राखे साईं मार सके न कोई। अगर किसी की मौत अभी नहीं आई है तो वह चाह कर भी जो मौत है वो उसके गले में हाथ डालकर उसको ज़िंदगी नहीं ले सकती है। लोग यह कह रहे हैं, लोग इसको चमत्कारी मान रहे हैं। लोग अब उस सीट को चमत्कारी मान रहे हैं जो सीट पे जो रमेश विश्वास का सीट था, जिस सीट पे रमेश विश्वास बैठे थे उस सीट को लोग चमत्कारी मांग रहे हैं और इसलिए चमत्कारी मान रहे हैं क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद में जो घटनाएँ घटी, वह इस तरह की घटनाएँ थी, इस तरह की दर्दनाक घटनाएँ थी, इस तरह का भयावह घटनाएँ थी, जिससे कहीं न कहीं सभी लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें से भी कोई एक इंसान होगा जो कि बच जाएगा, क्योंकि 242 लोग सवार थे और सभी की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच विश्वास नाम का एक व्यक्ति जो कि अपने विश्वास के साथ अपने पैर पर खड़ा होकर जो है वह सामने निकल कर आता है, लंगड़ाता हुआ जो है एम्बुलेंस के पास पहुँचता है, मलबे में दब के जो है वो बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर जो है वो कहीं न कहीं झुलसा हुआ नज़र आता है, उसके चेहरे पर जो मलबा है उसका दाग नज़र आता है, धुआँ नज़र आता है, उसके चेहरे पर जो है वो खून का धब्बा होता है, लेकिन इस बीच वह लंगड़ाता हुआ एम्बुलेंस के पास पहुँचता है। 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो जाता है। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह घटना के बीच चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11 ए पर बैठा एक शख्स विश्वास कुमार रमेश मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। रमेश विश्वास कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि वो कैसे बाहर निकले, उनको नहीं पता कि वो कैसे जो है वो खिड़की से बाहर आए, उनको नहीं पता कि वो कैसे इस मलबे से बाहर निकलकर एम्बुलेंस में बैठे, उनको नहीं पता कि वो कैसे अस्पताल में पहुंचे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अपने भाई को खोज रहे हैं क्योंकि उनका भाई भी उसी प्लेन में बैठा था। अजय नाम बताया जा रहा है उनके भाई का और वो कह रहे हैं कि अब हम अपने भाई को खोज रहे हैं। उन्होंने परिवार वाले को फ़ोन किया, परिवार वाले को बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और कहीं न कहीं अब वो अपने भाई को खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जो घटनाएँ हुई अहमदाबाद से जो प्लेन है वो लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। 242 जो लोग थे 12 क्रू मेंबर के साथ जो 242 लोग थे वो उस प्लेन से जो है वो जा रहे थे, उड़ानें भरने को तैयार थी प्लेन। लेकिन जिस तरीके से 59 सेकंड के अंदर जिस तरह की घटनाएँ घटती है, उससे कहीं न कहीं अब लोग की रूह काँप जाती है। लोग जो है उनकी रूह काँपती हुई नज़र आती है। जिस तरह से मलबे दिख रहे हैं, जिस तरह से क्षतिग्रस्त जो भी चीज़ हुआ है उसको देखकर, जिस तरह की वहाँ की तस्वीरें भयावह सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से लाशें पड़ी हुई है, लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं, पहचान नहीं हो पा रहे हैं उनकी तस्वीरों से। उन लोगों को पहचाना नहीं जा रहा है, चेहरे से जो है लोगों को पहचाना नहीं जा रहा है, इस तरह की बुरी स्थिति हो गई है। उनका डीएनए टेस्ट करके उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन इसी बीच रमेश विश्वास जो व्यक्ति है वह सामने निकल कर आते हैं, वह इकलौते ऐसे व्यक्ति जो कि जिंदा बच जाते हैं, जो कि खबरें चल रही है कि 241 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति जो है वो जिंदा बच गया है। 12 क्रू मेंबर जो कि वहाँ पर तैनात होते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हादसे के समय जो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी मौत हो जाती है, वो खुद अपनी जान नहीं बचा पाते हैं, लेकिन रमेश विश्वास जो है
उनकी जान बचती है, तो इसको लोग चमत्कार मान रहे हैं, लोग ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रमेश विश्वास जो है वो उनके साथ चमत्कार हुआ है, उनको एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नई जो है वो जीवन मिला है। लोग यह भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो चमत्कार हुआ है। यह कहीं न कहीं एक संयोग का है इसको, क्योंकि सही सीट पर बैठना, सही समय पर जो है वो वहाँ से लोग कह रहे हैं कि कूद जाना, सही समय पे कूद जाना, सही समय पे सब कुछ इसको लोग संयोग बता रहे हैं, चमत्कार बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की घटनाएँ हुई, उसमें एक गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसमें थे, उनका भी निधन हो गया। अब इसको लेकर जो है लोग लगातार इसको चमत्कार बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह सब कुछ जो है वो चमत्कार हुआ है, जिस तरह से जो है विश्वास जो है उनकी जान बची है। विश्वास जो है वो उनकी जान इस 242 लोगों में से जो इकलौते ऐसे इंसान बचे जिनकी जान बची है। अब लोग जो है कहीं न कहीं इस सब को लेकर जो है वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी शारीरिक क्षमता इस तरह की थी कि वो कूद गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी सोचने की क्षमता इतनी जल्दी थी कि 59 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर ये सोचकर और तुरंत वहाँ से कूद गए। लेकिन रमेश विश्वास जो है वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बस मुझे पता था कि धमाका हुआ और आवाज़ हमको सुनाई दिया। लेकिन कैसे हम इसके बाहर आए, कैसे हम अस्पताल गए, कैसे हम मलबे के अंदर से निकले, ये सब हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी भी हम अपने भाई को ढूँढ रहे हैं जिनका नाम अजय है। लेकिन जिस तरह की दर्दनाक घटनाएँ हुई, जिस तरीके से जो है प्लेन जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ, जिस तरह से जो है वो लोग वहाँ मारे गए, 241 लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है कि इस दशक का सबसे बड़ा विमान हादसा जो है वो हुआ है। जिस इमारत से टकराई गई, उस इमारत को भी बहुत क्षतिग्रस्त पहुँचा है, वहाँ के भी कई लोग मारे गए हैं। खबरें के अनुसार 75 लोग की जानें चली गई है, 40 से 45 लोग जो है घायल हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो लगभग माना जा रहा है कि लगभग प्लेन और उस इमारत की बात करें तो लगभग 400 से 500 लोग जो है उनकी मौत हो गई है। अभी तो सिर्फ प्लेन में ही जो है वो 241 लोगों की जान चली गई। इमारतें की बात करें तो इमारतें से जो खबरें सामने निकल कर आई है कि वहाँ पे भी सब कुछ राख हो गया, सब कुछ तबाह हो गया है। वहाँ पे भी जो लोग थे, जो कि वहाँ डॉक्टर का हॉस्टल बताया जा रहा है कि डॉक्टर वहाँ रहते थे। वहाँ डॉक्टर की जो है वो कहीं न कहीं मृत्यु की खबरें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जो भी रमेश विश्वास के साथ हुआ, लोग उसे चमत्कार मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि यह सब कुछ कहीं न कहीं चमत्कार है। ईश्वर की कृपा है, यह सब जो है कहीं न कहीं एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि लोग अब 11-1 को जो है वो अब चमत्कारी सीट बता रहे हैं, क्योंकि वो जिस सीट पर बैठे थे उसके बगल में जो है वो आपातकालीन खिड़की था। लोग बता रहे हैं कि ये रमेश विश्वास जो है उनको एक सही सीट मिला था, सही समय मिला था, सही समय पे वो अपनी जान बचा लिए। क्या कुछ और इनकी ज़िंदगी में बाकी है। लोग कह रहे हैं कि जिनकी मौत आती है, उनकी मौत हो जाती है और जिनकी मौत बची हुई रहती है, वो मौत से बाहर आकर जो है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है रमेश विश्वास की तरफ से। रमेश विश्वास ने आपको बता दें कि रमेश विश्वास जो है वो ब्रिटिश में है, भारतीय नागरिक जो कि ब्रिटिश में रहते हैं। लंदन में रहते हैं, 20 सालों से लंदन में रहते हैं, यहाँ अपने परिवार वालों से मिलने आए थे और इस तरह की दर्दनाक जो है वो हादसा होता है, हादसे में 241 लोगों की मौत हो जाती है, वो ज़िंदा बच जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो चमत्कार है, सब कुछ जो है वो संयोग है क्योंकि जिस सीट पे बैठे थे, जिस तरीके से वो वहाँ से निकले, जिस तरीके से मलबे से बाहर निकलते नज़र आए और अब डॉक्टर भी बता रहे हैं कि वो जो है कहीं न कहीं खतरे से बाहर है, उनको चोट आई है, आँखें पे चोट है, पेट में चोट है, चोट जो है वो आई है, सीने में चोट है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अब लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। हालाँकि आप जिस तरह की घटनाएँ अहमदाबाद में घटी, जिस तरह से 241 लोगों की जानें चली गई, वहाँ एक तरफ जहाँ हॉस्टल में जो जानें गई, उस सब को लेकर आपकी क्या राय है? इस विश्वास को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।